Hello everyone, how are you? Today we are taking advanced course print teachers. साथ ही साथ आपको एडवाइस किया जाता है कि अब बिगिनर्स में ग्रामर शुरू होने जा रही है। अगली वीडियो जो बनेगी वो ग्रामर की बनेगी, ग्रामर शुरू हो जाएगी, टेंसेस वहां पे खत्म हो गए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के। तो आप बिगिनर्स की बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि सारा ग्रामर आपका नई चीजें भी मिलेंगी ग्रामर में और रिवाइज हो जाएगा। अगर कहीं आपने पढ़ा है तो जो कुछ बचा होगा वहां पर यहाँ सारा आ जाएगा बिल्कुल। तो ये भी करते चलें थोड़ा थोड़ा सा, और वो उस पर ध्यान दें आप जरूर। तो आज हम एक नई चीज लेके आए हैं, जैसे कि आपके कंपटीशंस में होता है, वहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ होता है, उसके 3-4 पार्ट बना लेते हैं, वो ABCD एंड नो एरर। वो एक ग्रामेटिकल, अगर आपका ग्रामर थोरो है, सब कुछ आप जानते हैं, तो किसी भी तरह से ले सकते हो आपका टेस्ट। तो आज हमने ये करने की कोशिश की है, ये समझाने की ये कैसे आता है यहाँ पर। देखिए पहला सेंटेंस, द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड इन सोशियोलॉजी आर जनरली स्मॉल। ये सेंटेंस है। ग्रामर की क्या गलती हो सकती है इसमें? अब आपका होता क्या है, मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि आप क्या गलतियां करते हैं जब आप एग्जाम पेपर देने जाते हैं। आपकी पूरी जनरली पूरी तैयारी है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो ही आप एग्जाम पेपर देने जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप ऐसी सिल्ली मिस्टेक करते हैं छोटी छोटी, जहां पे 5, 7, 10 नंबर तक भी फर्क पड़ जाता है आपका। तो पहले बात वो बाद में लेंगे हम, द नंबर। अब इसको आप एक बार पढ़ते हैं, अगर आपको अगर ये देखना है कि आपकी ग्रामर बिल्कुल थोरो है, बिल्कुल सही है, आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल बढ़िया है, तो याद रखें आप सेंटेंस सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और एकदम गलती निकाल देंगे। दोबारा अगर आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो यू आर वेस्टिंग टाइम एंड कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। ये मैथमेटिक्स नहीं है, इक्वेशन देखनी है आपने। ये क्या है कि जो ही आप पढ़ते चलते हैं फटाक से वहीं रुक जाएंगे, यहाँ गलत है, ग्रामर की कुछ गलती है। इतनी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। देखिए ऑल इंडिया कंपटीशन है और आबादी आप इंडिया की जानते हैं, और कितने स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं, और आजकल कोचिंग इतनी चल रही है, बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं, कॉन्शियस हो गए हैं कि पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी तैयारी में और इतनी बड़ी संख्या में आपका नंबर आना नेचुरली, इसके लिए काफी कुछ आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा, गोइंग एक्स्ट्रा माइल, थोड़ा सा उनसे ऊपर करना पड़ेगा। तो अगर आप एक बार सेंटेंस पढ़ते हैं, एक बार में पढ़ते हैं सेंटेंस, और बस वहीं रुक जाएंगे, गलती है, एकदम से पता चले कि यहाँ गलती है, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो है आपकी ग्रामर थोरो। और अगर आप उसको 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 20 सेकंड तो आपको सारे मिलते हैं एवरेज एक क्वेश्चन के लिए। 25 सेकंड मान लीजिएगा, उसमें से भी टाइम बचाना है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट उसमें से भी टाइम बचाएगा। तो एक बार पढ़ेंगे सेंटेंस को, तब जाकर आप इसको डिसाइड करें। फिलहाल तो प्रैक्टिस चल रही है, आप कितना भी टाइम लें। एक्यूरेसी बिफोर स्पीड, ये तो नारा भी है कि स्पीड से पहले एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जाम में आपको आपकी प्रिपरेशन तब सही मानी जाएगी जब आप सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते वहीं रुक जाएं। यह गलती है, दर्शक आगे भी नहीं जाऊंगा, पढ़ूंगा सेंटेंस। इतने कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए। चलिए करते हैं यहां पर शुरू। द नंबर ऑफ पर्सन्स इंटरेस्टेड के साथ इन आता है, सोशियोलॉजी इज जनरली स्मॉल। जनरली इज क्यों आया यहां पर? सब्जेक्ट क्या है? पर्सन्स नहीं है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? नंबर, संख्या, संख्या है इसमें सब्जेक्ट। तो आर की जगह इज आ जाएगा यहां पर। और याद रखें कि और मैंने यहां पर लेस लिखा था पहले, पर 2 मिस्टेक हो जाती है, वहां तो एक ही आएगी, कंफ्यूज हो जाते हैं आप। यहां पर वो कई बार संख्या जो है ना ज्यादा कम नहीं होती है, संख्या छोटी बड़ी होती है, तो स्मॉल बिल्कुल सही है। क्लियर? गुड। ही एज वेल एज यू इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। बस क्या पढ़ना एक बार, ही एज वेल एज यू इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। क्या गलती है? कोई गलती नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। आप कहेंगे यू के साथ इस कहा रहा है, तो आप एक रूल आपने पढ़ा होगा, मैंने तो अभी नहीं पढ़ाया, बिगिनर्स में पढ़ाऊंगा मैं अभी बहुत जल्दी। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है?
ये उसका सेंटेंस था। एलिमेंट ऑफ द वर्ब इस तरह का होता है एज वेल एज, along with, या with, या in addition to। याद रखें इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अनुसार प्रयोग की जाएगी। एज वेल एज, along with, in addition to। इनसे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अनुसार प्रयोग की जाएगी। अब यहां पर देखिएगा, आप हिंदी में भी बोलते हैं, मोहन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, नहीं खेल रहा था। तो यहां पर क्या है, यहां पर एज वेल एज, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो क्या आ जाएगा, वर्ब इज। सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट, the benevolence and kindness towards his employees are admired by all। फिर एक आया सेंटेंस एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट। देखिए, एक रूल कहता है कि जहां पर कंपाउंड सब्जेक्ट है, जहां पर सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहा है लेकिन उनका मीनिंग एक ही है, दोनों को जोड़कर वो जो वर्ड बन रहा है सब्जेक्ट, वो दो चीज उसमें आ रही है लेकिन वो एक ही यूनिट मानी जाएगी। तो उसके लिए वर्ब क्या है, हमेशा एक वचन है। बेनेवोलेंस दया, कृपा, काइंडनेस भी दया। तो क्या है कि वर्ब इज। जब कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सब्जेक्ट बनता है एंड से जुड़ा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, तो इसके लिए वर्ड क्या है कि एक वचन इज। और एग्जाम्पल देख किया, सुने क्योंकि जो क्लियर करते चले। सुनो, कढ़ी और चावल उत्तर भारतीयों का प्रिय भोजन है। कढ़ी और चावल, कढ़ी एंड राइस इज फेवरेट फूड फॉर नॉर्थ इंडियंस। क्या गलती है इसमें, ये बिल्कुल सही है। क्या कंपाउंड सब्जेक्ट क्या था, करी एंड राइस, एंड से जुड़ा है, लेकिन वर्ब क्या आएगी, एक आएगी। समझ गए अब तो। घोड़ा बग्घी आ गई है, इज द हॉर्स एंड कैरिज हैज अराइव्ड, एक वचन वर्ब आएगी। पैसे लेना और न पढ़ाना बेईमानी है, टू टेक फी एंड नॉट टू टीच, ये हमारा सब्जेक्ट। बेईमानी है नहीं, है, इज डिसऑनेस्ट। लहरों का उतरना गिरना, दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे, कंपाउंड है। लहरों का उतरना गिरना चांद पर निर्भर करता है, एक वचन। समझ गए अच्छी तरह से। जब भी सब्जेक्ट कंपाउंड सब्जेक्ट बना हुआ है, दो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल एक ही है, तो वहां पर वर्ब हमेशा सिमिलर है। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट है, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट। द पॉलिटिशियन, सॉरी थोड़ा सा आज दिखाई नहीं दे रहा शायद इसमें। द पॉलिटिशियन एंड पोएट हैव डाइड। क्या करते हैं सेंटेंस में, चलो एबीसीडी लिखते वैसे देते हैं। द पॉलिटिशियन एंड पोएट हैव डाइड। नाउ हैज डाइड, हैज क्यों आया, क्योंकि वही पॉलिटिशियन भी है और वही पोएट भी है। वो राजनीतिक भी है और कवि भी है, वो एक ही व्यक्ति है। वो राजनीतिक भी है, वो पॉलिटिशियन भी है और वो पोएट भी है, वो एक ही व्यक्ति है। तो क्या आएगा, हैज। आप कहेंगे एक क्यों, दो भी तो हो सकते हैं। अगर दो करना आपको तो यही आर्टिकल यहां रिपीट करना पड़ेगा।
ध्यान रखें, अच्छी तरह से ध्यान रखें, वहां पर आपकी टेस्टिंग बहुत बारीकी से होती है। जनरली आप बोल दें कोई फर्क नहीं पड़ता। द पॉलिटिशियन एंड द पोएट, अब ये हैज ना आकर हैव सही है, क्योंकि पॉलिटिशियन अलग है और पोएट अलग है। ध्यान रखें, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही आर्टिकल यहां पर जब कर देंगे तो दो व्यक्ति अलग अलग हो गए। अगर ये आर्टिकल यहां पर आप यूज नहीं करते हैं तो ये सिंगल है। देखो और देंगे एग्जाम्पल इसकी, समझे अच्छी तरह से। आई सॉ ए ब्लैक हॉर्स एंड काउ। Next, I saw a black horse and a cow. दोनों सेंटेंस सही है। क्या बता सकते दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों में? क्या महसूस होता है आपको? यहां याद रखें, आई सॉ, मैंने एक काला हॉर्स और गाय देखी थी। इस करते गाय भी काली है। यहां पर आपको ब्लैक दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर जो आर्टिकल जो है ना यहां पर नहीं लगा है। इसका अर्थ है रंग जो है ना ये दोनों का एक ही है। यहां पर आप देखते हैं आई सॉ ए ब्लैक हॉर्स एंड ए काउ। यहां पर हॉर्स ब्लैक है लेकिन काउ ब्लैक नहीं। समझ रहे हैं ना आप अच्छी तरह से? ये आर्टिकल में पढ़ाया जाएगा आपको अच्छी तरह से, लेकिन फिलहाल आप जब आर्टिकल का चैप्टर होगा तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी विद एग्जाम्पल्स एवरीथिंग। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं बिगिनर्स को कि मत छोड़िएगा आज से। ये हो गया आपका। तो आई सॉ ए ब्लैक हॉर्स एंड काउ। फिर बता रहा हूं यहां पर हॉर्स तो ब्लैक है ही, वो तो दिखाई दे रहा है आपको, एक काउ भी ब्लैक है क्योंकि यहां पर आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है। यहां पर आर्टिकल यूज हो रहा है, हॉर्स ब्लैक है लेकिन काउ ब्लैक नहीं है, चाहे कोई अलग अलग हो। नेक्स्ट, I have not and will not take, will not insult the elders. I have not and will not insult the elders. मैंने, ये प्रेजेंट परफेक्ट में, मैंने ना तो बड़ों का अपमान किया है और ना करूंगा। विल के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती आ गई। क्या हैव के साथ भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है? नहीं, थर्ड फॉर्म आती है। अगर फर्स्ट फॉर्म आती हेल्पिंग वर्ग के साथ तो ये सही था। आई हैव नॉट इंसल्टेड, यहां गलती थी, एंड विल नॉट इंसल्ट। यहां पर विल के साथ क्या आएगी? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म आती है? हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये अधूरा रह जाता सेंटेंस। I have not insulted and will not insult. ये अगर यहां पर फर्स्ट फॉर्म आती तो ये सेंटेंस ही था। जैसे I do not and will not insult the elders. ये सेंटेंस है। ये यहां पर दोबारा इंसर्ट, क्योंकि डू के साथ क्या आएगा? डू के साथ क्या आएगा? वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। बिल्कुल डुप्लीकेटिव। विल के साथ क्या आएगी? सिंगुलर में। डू के साथ क्या आएगी? सिंगुलर में। तो जो विल के साथ जो वर्ब आ रही है इंसल्ट, ये यहां पर अप्लाई अपने आप ही मानी जाती है। ये सेंटेंस है, ये यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहां पर ये जरूरत थी क्योंकि है और थर्ड फॉर्म रहता है। इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ स्ट्रक्चर। लंबा चैप्टर है काफी, बहुत प्रैक्टिस कराई जाएगी इसकी। बैलेंस ऑफ स्ट्रक्चर, आपका सही बैलेंस बनाना है सेंटेंस में, तब जाकर आप आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, इंदिरा गांधी was not only
famous in India but also in world. गलत है। फेमसली पॉपुलर होना चाहिए। चलो हमें रूल समझाना है। इंदिरा गांधी वॉज नॉट ओनली फेमस इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। इंदिरा गांधी भारत में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध थी। क्या गलती है? श्योरली जो एडवांस कोर्स जिन्होंने कर रखा है, कहीं पर पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं, अब तो सीजीएल का भी एग्जाम आ रहा है नेक्स्ट मंथ, उसके लिए आप तैयार होंगे खूब अच्छी तरह से। तो बताइए क्या हो सकता है। एनीवे वी आर नॉट फेस टू फेस लाइव, सो मैं समझ गया कुछ लोग जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ को मैं बताऊंगा। नाइदर, आइदर और नॉट ओनली। फिर सुने, कंजंक्शन में पढ़ाएंगे आपको। नाइदर, आइदर और नॉट ओनली उस शब्द से पहले रखे जाएंगे जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं, और पता क्या चलेगा, वो नॉर, और या बट ऑल्सो बताएंगे। फिर सुन लीजिएगा, नाइदर, आइदर और नॉट ओनली उस वर्ड से पहले प्रयोग किए जाएंगे जिसके लिए वो बने हैं, जिसको वो क्वालिफाई कर रहे हैं। ये पता कहां चलेगा, ये नॉर, और बट ऑल्सो बताएंगे। इनके बाद जो भी कुछ होगा उसी का जोड़ीदार पीछे होगा, उससे पहले ये नाइदर, आइदर और नॉट ओनली यूज किए जाएंगे। बट ऑल्सो के बाद क्या है, वर्ल्ड। यहां जाइएगा, एक तो वो वर्ल्ड में फेमस थी, अरे दूसरे इंडिया में भी फेमस थी। तो क्या होगी, क्या गलती है इसमें, और नॉट ओनली फेमस इन, हाँ ये ठीक हो गया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। इनफैक्ट मुझे यहां लिखना चाहिए था, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर ये ऐसे होता, इंदिरा गांधी वॉज फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड, तब ये गलत था, क्योंकि फिर ये यहां का आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, लास्ट वन, ज्यादा वीडियो लंबे ना हो जाए, कभी आप फिर एकदम से चीज ऑफ कर दें। ओके नेक्स्ट, ये ला, ये कीजिएगा। एक चीज बताइएगा, रेस्पेक्ट फॉर द नया चैप्टर क्या मैंने थोड़ा सा, रेस्पेक्ट फॉर द डैश ऑफ टेरिटरी ऑनर is a notable, एक चीज बताना चाह रहा हूं बस, is a notable dash among birds। ए में है राइट्स, हैबिट, बी में है पोजेशन, आइडियोलॉजी, तीसरा है राइट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, रेस्ट्रिक्ट्स। कौन सा पेयर चाहिए? दो गैप है इसमें, दो ब्लैंक हैं। रेस्पेक्ट फॉर द, देखो आपको पता है जब कुत्ते के ऊपर क्यों भौंकते हैं, अच्छी तरह आप जानते होंगे, ये ऑल वाइल्ड एनिमल्स एंड ऑल द बर्ड्स जो बड़े होते हैं अपनी टेरिटरी सेट कर लेते हैं, ये हमारा इलाका है, इसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। जैसे शेर के बारे में पढ़ा होगा आपने, शेरों की लड़ाई यही होती है, किंग तभी बनते हैं जब वो दूसरे शेर को हराए और उसको वहां से भगाए, तब वो वहां का राजा कहलाता है। तो ऐसे कुत्तों का होता है, एक गली मोहल्ले के कुत्ते दूसरे गली मोहल्ले कुत्ते के ऊपर इसलिए भौंकते हैं क्योंकि उनको डर है कि ये यहाँ पर अधिकार जमाने आ गया। ऐसी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स भी जहां पर घोंसले बनाती है वो वहीं पर ही अपना अधिकार मानते हैं। तो कौन सा है? राइट फॉर द, नहीं, रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स, ये तो सही है। राइट तो यहां पर भी है, पोजेशन भी सही लगता है। मैं चीज समझाना चाह रहा हूं, इज ए नोटेबल हैबिट या पोजेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स। हैबिट और कैरेक्टरिस्टिक में अंतर क्या है? हैबिट हमारी जन्म लेने के बाद समाज परिवार को देखकर हमारी हैबिट्स डेवलप होती है, फ्रेंड्स से डेवलप होती है। हैबिट्स जन्म लेने के बाद जब हम बड़े होने लगते हैं तो वहां से हम हैबिट्स एडॉप्ट करते हैं लोगों को देखकर, समाज को देखकर, फ्रेंड्स को देखकर, पेरेंट्स को देखकर, टीचर्स को देखकर, इन लोगों को देखकर हम एक हैबिट डेवलप करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो स्वतः ही ईश्वर के द्वारा दिया हुआ एक गुण होता है। इट्स कॉल्ड नेचुरल फैकल्टी। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो बेसिक्स बाय गॉड होती है, उनके ब्लड में होती है, उनके कैरेक्टर में होती है वो। तो ये यहाँ पर सेंटेंस कॉम्पोजिशन का ये अभी आया हुआ है कंपटीशन में। मैं कल पढ़ रहा था एक मैगजीन टेस्ट पेपर, तो मैंने कहा ये स्टूडेंट को दूंगा, तो वहां पर यही चीज थी। बड़ा सिंपल है ये कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर? आई थिंक आई हैव टेकन एनफ टाइम। आप बहुत जल्दी, मुझे बताया गया था वीडियो जल्दी लंबी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आई थिंक 15 मिनट हो गए और बस आज इतना ही। हाँ, एक चीज और देखिए, इतने दिन हो गए मेरे से एकदम से बोलना नहीं आता है, ना मैं बोलना चाहता हूँ, ना मेरा स्टेटस है, ना मेरी वो एज है। लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, हाँ नहीं समझे, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है और पढ़ाने का ढंग अच्छा लगता है तो इसमें थोड़ी कंजूसी ना करें। क्लियर? मिलते हैं कल। थैंक यू।